एक तरफ तो कहते हो कि हमें कृष्ण से प्रेम है, विदेश में भटकने की आवश्यकता ही क्या है, हमें तो ब्रज की रज ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। निधिवन तुम्हारी झोंपड़ी में हो, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा छोड़कर भाग आए, श्रीधाम वृंदावन ब्रज में वास करके अपना कल्याण किया। उन्हीं सनातनियों के घरों में सनातन का झंडा फहराना चाहता हूं। अब ऐसे नहीं होगा कि शंख बज गए तो हो गई बुलंद, क्योंकि सनातन ही सुख दे सकता है और कोई दे भी नहीं सकता। निर्णय जितना शीघ्र ले सको अच्छा, उतना ही लाभदायक है। वृंदावन रज की तुम शरण बेग कहो रे, सुनो ध्यान से, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन रज की तुम शरण बेग कहो रे। भटके मत देश वेश, भेष क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों न गावे। भलो बनो दाव तेरो, आयु जिन गवावे, तनक में तन घुट जाए पीछे पछतावे। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन रज की तुम शरण बेग कहो रे। कितना सुंदर भाव है। अरे मनुष्य बार बार अपनी जिह्वा से वृंदावन से धाम वृंदावन का नाम उच्चारण करो। अरे मनुष्य देश वेद विदेश में भटकने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों नहीं ब्रज रज की शरण ग्रहण कर लेते। एक तरफ तो कहते हो कि हमें कृष्ण से प्रेम है, दूसरी तरफ देश विदेश में भटकते रहते। हमें तो ब्रज की रज ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। जैसे शरण में आए हुए व्यक्ति का कोई भी तिरस्कार नहीं करता है, ठीक वैसे ही ब्रज की रज की शरण ग्रहण करने वाले का कभी तिरस्कार नहीं होता, कभी भी अमंगल नहीं होता। इसलिए हम सबको ब्रज रज की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। कुंजन के कोने बैठे युगल क्यों न गावे। यहीं हमने कहा था घर मत बनाना, झोंपड़ी बनाना। निधिवन तुम्हारी झोंपड़ी में हो, जहां फुलवारी खिली हो, जहां तुलसी न्यारी हो, जहां बैठकर सिर्फ श्री कृष्ण युगल उपासना, श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहो रे। यही मंत्र तुम्हारी वाणी का एक ऐसा नृत्य करने लगे ये वाणी इस नाम में कि इसके अलावा कुछ और तुम्हें सुहावे ना। सच्चे रसिक बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा छोड़कर भाग आए और अंत में श्रीधाम वृंदावन ब्रज में वास करके अपना कल्याण किया। तो इसलिए सनातनी नहीं बनाना चाहता, जो सनातनी है उन्हीं सनातनियों के घरों में सनातन का झंडा फहराना चाहता हूं, क्योंकि वही ठाकुर के कृपा पात्र हैं। और सनातनियों को इस बात पे इकट्ठा होना चाहिए। अब इच्छा तो है हमारी तो कि सनातनियों का झंडा बुलंद हो जाए। अब ऐसे नहीं होगा कि शंख बज गए तो हो गई बुलंद, माला कर ली तो हो गया बुलंद, नहीं। तुम्हारे सनातन का झंडा बुलंद तब समझो कम से कम तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और उससे आने वाले कम से कम 3-4 पीढ़ियों की गारंटी हम और आप ले सकें कि हमारे घर में अब कोई विधर्मी पैदा नहीं होगा, हमारे घर में सनातनी पैदा होगा, तब जाके आनंद आए। इट्स माई ड्रीम। ठाकुर जी ने चाहा तो, वैसे तो ठाकुर जी की एक बड़ी कृपा रही, उसने हमारा कोई सपना छोड़ा नहीं अधूरा। जो जो सोचा वो किया उन्होंने, और जिस फील्ड में उतर जाते ठाकुर जी श्रेय दिलवाते हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही है। अब एक फील्ड में और उतरने का मन है। सनातन का झंडा इतना बुलंद हो, क्योंकि सनातन ही सुख दे सकता है और कोई दे भी नहीं सकता।
अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन इस हमारे सपने में हमारा साथ देगा? अभी घर बैठे नहीं होगा, इसके लिए हो सकता है हमें कहीं चलना भी पड़े। चलोगे? है? भगवान क्या पता घर बैठे ही करवा दे, क्या पता, प्रिया कांजू का क्या पता। तो निर्णय जितना शीघ्र ले सको अच्छा, उतना ही लाभदायक है। कथाएं इसलिए मत सुनो कि हमें सिर्फ कुछ चाहिए। कथाएं इसलिए भी सुनी जा सकती हैं कि हमें भगवान ही चाहिए, प्रिया कांजू ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। निर्णय करना पड़ेगा।